परशुराम कॉलोनी की सविता ने बेनासर के युवक से की लव मैरिज। बेटी के सामने गिड़गिड़ाते रहे माँ बाप। चूरू शहर के परशुराम कॉलोनी में रहने वाली 20 वर्षीय युवती ने गांव बेनासर के एक युवक से लव मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों चूरू के सदर थाना पहुंचे, जहां युवती के माँ बाप उसे घर चलने के लिए मनाते रहे, लेकिन युवती ने उनसे बात तक नहीं की। इससे पहले 20 वर्षीय सविता ने बताया कि उनका परिवार हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला है। काफ़ी सालों से वे चूरू के परशुराम नगर में रह रहे हैं। करीब 6 साल पहले जब वह यहाँ किसी के घर में काम करती थी तो उसकी जान पहचान बिनासर गांव के नरेंद्र सिंह के साथ हुई। नरेंद्र यहाँ आरसीसी का काम करता था। इस मुलाकात के बाद दोनों की मोबाइल पर बातें होने लगी। सविता ने बताया कि इस दौरान दोनों की मुलाकातें भी बढ़ती गई। इस बीच 23 वर्षीय नरेंद्र सिंह काम के सिलसिले में दुबई चला गया। अब वह दुबई से वापस आया तो उसने नरेंद्र से शादी करने के लिए कहा। 6 दिसंबर 2025 को सविता ने घर छोड़ दिया और कलेक्ट्रेट के पास पहुंच गई। यहां से दोनों हिसार गए, जहां दोनों ने शादी कर ली। इतने दिन शादी के बाद दोनों हिसार में ही रिश्तेदार के पास रुके। इधर बेटी के लापता होने के बाद परिवार के लोगों ने सदर थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस भी सविता की तलाश कर रही थी, इसलिए दोनों को सदर थाने लाया गया। यहाँ सविता के माता पिता अपनी बेटी के सामने घर चलने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन सविता ने सीधे मुंह उनसे बात तक नहीं की। पिता की आंखें नम होती रही और माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर समझाती रही। परिवार के अन्य लोग उसे माँ बाप की जिंदगी की दुहाई भी देते रहे, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटा कौन सा देख लिया, सोच लिया उसी को। माँ का देख, बाप का देख, मेरे बाप का तेरे पीछे से बात छोड़ रहा है। जिंदगी की मालिक बनकर चली आगे मैं तो गरीब परेशान। मेरा नाम सविता है, मैं चूरू अठी रहूँ और नरेंद्र का सागर मेरी मर्जी शादी करी है। कोई ब्लैकमेल बोल करो, मैं सागर रहना चाहूँ। मैं गाँव यहाँ प्रॉपर गाँव हनुमानगढ़ रहे, वहाँ चूरू मैं 6 साल हो गई से बात कर रही हूँ। बट काम करता, मैं भी कोई घर काम करती बड़ी शादी मेरी मर्जी करी। भालेरी रोड पर एक डिफेंस एकेडमी में विधायक हरलाल सारण ने सरकारी सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों का किया सम्मान। चूरू के भालेरी रोड स्थित एक डिफेंस एकेडमी में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में विधायक हरलाल सारण ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। वर्ष 2024 में आर्मी और राजस्थान पुलिस में चयनित युवाओं का इस अवसर पर अभिनंदन किया गया। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक हरलाल सारण ने कहा कि क्षेत्र के युवाओं ने कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है, जो अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि आज का युवा अगर लक्ष्य तय कर मेहनत करता है तो सफलता निश्चित रूप से उसके कदम चूमती है। युवाओं को सही मार्गदर्शन, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विधायक सारण ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर युवाओं का सेना और पुलिस जैसी सेवाओं में चयन होना पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम में पूर्व एएन सुरेश शर्मा, पूर्व थानेदार लादू सिंह, रघुवीर स्वामी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी करणपाल सिंह, अध्यापक राजवीर सारण सहित गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और युवा मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने चयनित युवाओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें आगे भी इसी लगन से कार्य करने का संदेश दिया। जिला परिषद सभागार में राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जन संवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से सोमवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय जन संवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आयोग के सदस्यों गोपाल कृष्ण शर्मा,
और पवन मावंडिया ने अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े हितधारकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं आमजन से आरक्षण संबंधी मुद्दों पर सुझाव प्राप्त किए। ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने शाम 6 बजे करीब बताया कि जनसंवाद के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन और आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। आयोग सदस्य गोपाल कृष्ण शर्मा ने कहा कि आयोग द्वारा प्रदेश भर में जनसंवाद के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हितधारकों से संवाद कर उनके सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि ओबीसी वर्ग के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर तथ्यात्मक और व्यवहारिक रिपोर्ट तैयार की जा सके। सदस्य पवन मावंडिया ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में आयोग राज्य के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन का समसामयिक एवं अनुभवजन्य अध्ययन कर रहा है। इसके आधार पर पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार को अनुशंसाएं प्रस्तुत की जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित हितधारकों ने जातिगत सर्वे, जातीय जनसंख्या के आधार पर आरक्षण निर्धारण तथा ओबीसी महिलाओं की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कलेक्ट्रेट के वीसी सभागार में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के वीसी सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक जिला कलेक्टर ने मानसून से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के स्वीकृत कार्य शीघ्र पूर्ण कराने, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत संस्थागत प्रसव के अनुरूप पंजीकरण सुनिश्चित करने, डीएमएफटी अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृतियां जारी कर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही ओपन जिम, रिचार्ज शाफ्ट, IHHL, बिजली कनेक्शन, खसरा रूबेला टीकाकरण, गैप कम करने व प्रचार सामग्री वितरण पर भी चर्चा की। SIR 2026 के अंतर्गत दावे व आपत्तियों की सुनवाई को लेकर उन्होंने ERO को छाया पानी, बैरिकेडिंग व हेल्प डेस्क जैसी व्यवस्थाएं बेहतर रखने के निर्देश दिए। संपर्क पोर्टल व ई-फाइल पेंडेंसी 15 दिन से अधिक न रखने पर भी जोर दिया गया। इसी दौरान गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में एक्शन प्लान को मंजूरी देते हुए सभी कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने तथा मार्च तक 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला एवं उपखंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से भी जुड़े रहे।